अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूवर्स, मैं हूँ शाहिद यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं सोप मेकर्स यूट्यूब चैनल। तो प्यारे भाइयों, आज मैं आपके साथ एक सोप नूडल्स बनाने का एक वीडियो शेयर करता हूँ। जिस तरीके से हम ये नूडल्स बनाते हैं, ये तो हमारा अपना फार्मूलेशन है, तो इससे नूडल्स बहुत सस्ता पड़ेगा आपको। तो ये जो सोप नूडल्स हम बनाते हैं, ये बहुत सस्ता फार्मूलेशन है। इससे नूडल्स आपको 150 से लेके तकरीबन 180 तक केजी पड़ेगा। इसमें हम थोड़ा सा बनस्पति घी इस्तेमाल करते हैं, कोकोनट ऑयल और कैस्टर ऑयल भी इस्तेमाल करते हैं, वो 5-5%। और बाकी सारा जो होता है वो बीफ टालो होता है, जानवरों की गाय वगैरह की चर्बी होती है, तो उससे हम बनाते हैं ये सोप नूडल्स। तो ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का सोप नूडल्स आता है और इसकी क्लींजिंग रेशो और जाग की रेशो भी ज़बरदस्त होता है। तो इस फार्मूलेशन पे हम काम करते हैं ख़ुद। तो ये फार्मूलेशन तो मेरा ये भाई कह रहा है कि हमने किसी को नहीं देना है, तो ये सारा प्रोसेस आपके साथ शेयर करते हैं। जिस तरह हम बनाते हैं वो सारा प्रोसेस आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये हम बीफ टालों को गरम करते हैं, जानवरों की चर्बी है, गाय वगैरह की चर्बी है, ये इसमें हमने कैस्टर ऑयल और कोकोनट ऑयल डाला है। और ये जो ऊपर जाग बन रहा है, ये असल में जो चर्बी थी, तो ये तैयार इसने लिया था किसी से, तो ये चर्बी जली हुई भी थी और आप देख रहे हैं इसका रंग बिल्कुल काला है। तो ये जली हुई भी थी और इसमें गंध भी बहुत ज़्यादा थी। तो हमने वो जो एक वीडियो मैंने शेयर की है, हाउ टू प्योरीफाई एनिमल फैट्स, उस वीडियो में मैंने ये तरीका बताया है कि एनिमल फैट से बदबू कैसी ख़त्म होती है और साथ में हम एनिमल फैट्स को कैसे फेवर कर सकते हैं, उसको साफ़ कर सकते हैं, उसकी बदबू कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको वो वीडियो देखनी हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देता हूँ और साथ में इधर ऊपर आई वाले बटन में भी देता हूँ, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। अभी हम इसकी हीट देखते हैं, तो हीट हम अभी देंगे इसको 115 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 115 डिग्री सेंटीग्रेड हम जब हीट देंगे तो उसके बाद हम इसका सपोनिफिकेशन अमल शुरू करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो जाग है इसमें, तो ये गंद वगैरह है, तो इसको मैं इससे हटाता हूँ बार बार, ताकि हमारे नूडल्स फेवर और साफ आए। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। ये आप ऑयल को देखते हैं, तो ये ऑयल बिल्कुल ब्राउन तो नहीं, ब्लैक कलर इसका दिखाई दे रहा है। तो जब हम इसको सपोनिफाई करेंगे तो इंशाल्लाह इसका कलर बिल्कुल नूडल्स का कलर वाइट होगा। अभी पूरा हो चुका है, तो इसको अभी हम सपोनिफिकेशन अमल के लिए बस तकरीबन ये तैयार है। तो थोड़ा सा ये जाग वगैरह मैं हटा देता हूँ ताकि गंद वगैरह इससे हट जाए और इसके बाद हम इसको इस टब में डालेंगे अभी। तो ये प्लास्टिक का टब आप देख सकते हैं, तो इसमें हम डालेंगे और साथ में ये जो बाल्टी पड़ी हुई है, इसमें कास्टिक सोडा की लई हमने बनाई है कल से, तो वो रखी हुई थी। ये हमने दोनों को मिक्स किया है और अभी इसको खूब मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं, इसको हिलाते जाएंगे ताकि ये सूजी की हलवा की तरह बन जाए, तो फिर इसको हम छोड़ देंगे। अभी इसको हिलाते जाना है। ये अभी आप देख सकते हैं, पहले जो हमारे ऑयल का कलर था वो ब्लैक नज़र आ रहा था, तो अभी ये ब्राउन, लाइट ब्राउन सा नज़र आ रहा है। तो जब ये सपोनिफाई हो जाए तो ये आहिस्ता आहिस्ता वाइट हो जाएगा और जब हम इसको धूप में 1 दिन या 2 दिन के लिए रख दें तो ये फिर बिल्कुल नूडल्स वाइट हो जाएगा, ज़बरदस्त किस्म का वाइट नूडल होगा। और ये नूडल्स जब हम 1 से 2-3 दिन के लिए रखते हैं ताकि इसकी नमी कम हो जाए, तकरीबन 15% या 14% पे आ जाए, तो उसके बाद हम इसको प्लास्टिक और दूसरी
जो थोड़ा होता है तो उसी में डालते हैं और उसी में ये 40 नहीं 28 दिन के लिए रखते हैं। तो वैसे तो एक हफ्ते बाद भी आप इससे साबुन बना सकते हैं, लेकिन इसको हम 28 दिन के लिए इसलिए रखते हैं ताकि ये इसका क्योरिंग टाइम है और इसमें इसका नतीजा बहुत ज़बरदस्त निकलता है। उसके बाद इससे साबुन बनाओ तो ज़बरदस्त नतीजा देगा। तो प्यारे व्यूअर्स, ये हमारा सपोनिफिकेशन प्रोसेस पूरा हो गया है। अगर आपको यह फार्मूलेशन चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में बिल की आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी दोस्ती पक्की रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।